गुड मॉर्निंग, मैं हूँ डॉक्टर सुरभि धानवाला और आप मुझे देख रहे हैं हेल्थ टॉक विद डॉक्टर सुरभि धानवाला ओनली ऑन वेलनेस व्हील्स। आज मेरे साथ है द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस रश्मि देसाई जी। नमस्कार रश्मि जी। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, पर आप बताएंगी, मैंने सुना है आप देखकर बता देते हो। क्या जानना चाह रहे हैं? सब कुछ। ऐसा कोई है जो ये बोलेगा ये बता दो, ये बता दो, जो पता है सब बता दो। आपकी नाड़ी से देखना शुरू करें? जी जी बिल्कुल। ये होता है ना अर्धनारीश्वर काइंड, स्त्री और पुरुष। तो हम दोनों में से ही चेक कर लेंगे। ओके, तो लेफ्ट इज स्त्री साइड एंड राइट इज पुरुष। जो सबसे बड़ा इशू मुझे दिख रहा है वो आपका लोअर बैक। ओह यस। यस। जो मुझे अपने आप पर्सनल डायग्नोज हुआ वो आपको डिस्क बल्ज है। यस। लोअर बैक में, और L4 L5 L5 S1 डायग्नोज में आ रहा है। L4 L5 का पता था, S1 का नहीं पता था। L5 S1 and you are suffering from PCOD. Absolutely yes. Yes. And you have a lot of stiffness on your back, जिससे आपको radiating pain रहेगा on your head. आपको आंखों में कभी कभी हैवीनेस आएगा, बहुत आती है। Like the vision becomes blur, literally blur. ये रीजन है आपके ऑसिपिटल में। अगर आप छुएंगे तो आपको यहाँ पर स्वेलिंग पता चलेगी। ये ऑसिपिटल टाइट होने की वजह से आपको हमेशा आंखों में हैवीनेस रहता होगा और लिटिल बिट ऑफ एंजाइटी आल्सो। यस, घबरा जाती हूँ थोड़ा सा। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बस थोड़ा सा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आई एम सो ग्लैड। आप तो मैं सोच रही थी, मैंने बोला आज तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, देखकर ही बताना पड़ेगा उनको, बट एब्सोल्युटली राइट। आई वोक अप विद द पेन ऑन माय दिस थिंग। इस समय भी यू हैव अ लॉट ऑफ स्टिफनेस। अगर मैं देख सकती हूँ तो मुझे पता चल रहा है आप बैठ भी नहीं पा रहे। अगर आपको मैं लाइक कहूँ कि आप स्ट्रेट बैठ जाए तो आप 3 से 4 मिनट के बाद आप नहीं, मैं वापस यू आर राइट। ये पूरा स्टिफ हो चुका है। आज मैं हूँ इसे ठीक करने के लिए। आप डॉक्टर कम मैजिशियन ज्यादा लगती हो मुझे। थैंक यू, सो ग्लैड टू मीट यू। थैंक यू मैम। आज हमारा पहली चीज आपकी लाइफस्टाइल। यू आर ऑलवेज बिजी ऑन शूट्स एंड ऑल। कैसे आप अपने आप को मेंटेन रखते हैं? शूट से ज्यादा मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ। वर्क प्रेशर भी बहुत होता है एंड आई एम कॉन्स्टेंटली थिंकिंग। बेसिकली रेस्ट जो हमेशा डॉक्टर बोलते हैं और प्रिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है, लेस स्ट्रेस एंड दिस दैट। तो आई वुड से आई वर्क 20 आवर्स एंड देन वो 8 आवर्स में जो 4 घंटे होते हैं उसमें मैं अपने लिए काम करती हूँ एंड देन आई स्लीप फॉर गुड स्लीप कम्स फॉर 4 to 5 hours ओनली। ओके, आपका स्लीपिंग पैटर्न क्या है? कितने बजे तक आप नींद लेते हैं? आई ट्राई एंड स्विच ऑफ माई सेल्फ from every activity by 12:30 max, but complete switch off like from the technology and everything it takes around 1:32. Okay, and I get up by 7:38 max because वो डे लाइट में मुझे नींद नहीं आती तो मैं ऑटोमेटिकली उड़ जाती हूँ। आपको एक बात मैं और लोगों को भी बताना चाहूंगी, आजकल आधी बीमारी क्यों है? हमारी जो नेचुरल स्टेरॉइड्स है, यू अवेयर अबाउट स्टेरॉइड्स? यस, डॉक्टर देते हैं, बट लोगों को पता नहीं होता। बहुत बार डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, they don't ask for it and then they take it because I've done that in my past. तो हम लोगों को हर मेडिसिन में हल्का some point of steroids तो होते ही है ना। So you know that steroid बॉडी में ही बनते हैं? मतलब बेसिक पता है बट इतना नहीं पता है। स्टेरॉइड वो हमारी बॉडी खुद बनाती है जब हम डीप स्लिप में होते हैं 12 बजे से 4 बजे तक। ओके, तो आपने देखा ना जो लोग 10 बजे सोते हैं उन्हें प्रॉब्लम कम होती है, क्योंकि 10 बजे आप जैसे ही लेटे 10:30 11 बजे तक आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। Correct. और उसके बाद आप डीप स्लिप में चले जाएंगे 4 घंटे की साइकिल में। करेक्ट। तो जो हमारा नेचुरल पेन किलर है और जो स्टेरॉइड्स है वो हमारी बॉडी 12 से 4 बजे तक बनाती है। अब आपको कोशिश करनी है 11 बजे आप अपने आप को स्टॉप कर दें। करेक्ट। सो बेसिकली आई ओनली गेटिंग दैट steroid in my body for 2.5 hours. Yes. So that is the reason body recover नहीं कर पाती है। अगर आप 1:30 बजे मतलब आपको लग रहा है आप सो गए तो 1:30 बजे नहीं, आप 2 बजे सोएंगे मेंटली, तो आपके पास टाइम कितना है? 2 घंटे का।
2 तो घंटे 2 घंटे में क्या होगा, जो 4 घंटे का फंक्शन है वो 2 घंटे में पूरा नहीं होता, इसलिए आपकी बॉडी में स्टिफनेस बहुत आती है। सो जैसे हमने गीता में पढ़ा है, हमें ब्रह्म मुहूर्त को हम हमेशा ऑलवेज। सो ब्रह्म मुहूर्त क्या है, अगर हम 3-4 बजे के करीब उठने लगे और उस समय मेडिटेशन करते हैं तो हमारा ब्रेन रिलैक्स होता है, लेकिन आपकी तो नींद ही तब तक पूरी नहीं होगी। यस, टोटली। सो अभी जो आपकी लाइफस्टाइल में मुझे लग रहा है वो हमें थोड़ा सा नींद के पैटर्न को थोड़ा जगह पे लाने की जरूरत है, चेंजेस करने पड़ेंगे। सो आपका डिनर कितने बजे तक हो जाता है? माई डिनर आई ट्राई एंड फिनिश बाय 7:38। ओके, उसके बाद आप कुछ नहीं लेते? उसके बाद अगर बहुत भूख हुई, बिकॉज सिंस आई हैव अ फूड एलर्जी, मुझे गैस्ट्रोक्स आते हैं, तो मुझे थोड़ा सा भी अगर बॉडी आवाज करने लग जाती है तो मैं अब इग्नोर नहीं करती हूँ। आई इमीडिएटली ईट 1 फ्रूट विच इज एट नाइट। आई थिंक शुगर अवॉइड करते हैं तो ड्राई फ्रूट्स खा लिया, या फिर डेट एंड उसके अंदर बादाम, खजूर एंड पिस्ता, ये थोड़ा सा 4-4 पीसेस लेके मैं उतना एक इतना खा लेती हूँ, विच इज फिलिंग फॉर मी, एंड देन आई ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। अभी ये भी एक सबसे बड़ी मिस्टेक है, रात को ड्राई फ्रूट्स डाइजेस्ट नहीं होते। अरे यार ये मुझे डॉक्टर ने भी बोला है अपने, ये मत खाया करो तुम। अर्ली मॉर्निंग हम ड्राई फ्रूट खाते हैं, रात को हमें ड्राई फ्रूट डाइजेस्ट नहीं होते, ये आपको और ट्रबल, जो मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो है वो, बट रात को प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाता है। सो लाइक पनीर और दूध चलेगा, टोफू चलेगा, पनीर चलेगा। यू आर वेजिटेरियन राइट? प्योर वेजिटेरियन। यस। सो इस टाइप का जो हमें प्रोटीन, चीला हो गया, दाल का चीला चलेगा, दाल का चीला भी चलेगा। यस यस यस। सो ये चीजें अगर आपने रात को ऐड कर दिया तो आपका मेटाबॉलिक सिस्टम बूस्ट होगा, लेकिन अगर आपने ड्राई फ्रूट ऐड किए तो मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो हो जाएगा। बट मैम मुझे एक और चीज का क्वेश्चन था आपसे। जब हम बच्चे होते हैं तब बॉडी एकदम बहुत परफेक्ट होती है, एक तो वनरेबिलिटी के स्टेट में अगर लग भी जाता है हमें तो वो जल्दी हील हो जाता है। बट आफ्टर 30s आई हैव मोस्टली अंडरस्टूड, क्योंकि मैंने 20s तो मैंने बहुत अपनी बॉडी को बहुत अब्यूजिवली ट्रीट किया है। आई वोंट लाई टू यू, इतने सारे रियलिटी शोज किए तो उसमें हर शोज में मुझे कुछ ना कुछ गिफ्ट मिला है। मेरे दोनों टोज में फ्रैक्चर्ड है, एंकल में प्रॉब्लम है, ये शोल्डर का एक जो मुझे अब प्रॉब्लम कर रहा है, दैट इज देयर सिंस 2014 व्हेन आई वाज डूइंग खतरों के खिलाड़ी। तो मतलब आई लव माई बॉडी लव्स मी, अदरवाइज सपोर्ट एक दूसरे का ही होता है किसी चीज में भी। बट वो पेन मैंने नोटिस किया कि आफ्टर 33 आई हैव रियलाइज्ड दैट कि मुझे ना बोन में हेवीनेस फील होने लग गया है, एंड मुझे बोन्स में ना अब लगता है ना तो मुझे फील होता है। तो इट टेक्स फ्यू सेकेंड्स फॉर मी टू रजिस्टर दैट आई गॉट हर्ट, एंड वो जो पेन है वो मुझे रियलाइज होता है सिंस माई चाइल्डहुड लिटिल लेस। किसी किसी को लगने पे बहुत लेट पता चलता है कि अरे मुझे लग गया, ओ मुझे कट गया, ओ I got bruises when did this happen? पर अब मुझे ना तुरंत फील हो जाता है, पहले नहीं होता था। Is it because of the age that we are looking for? तो कुछ भी नहीं है। मेरे पास 106 साल के लोग भी आते हैं। क्या बात कर रहे हो? 90s 95, तो एज कुछ नहीं है। Wow. लेकिन क्या होता है कि जैसे हमारे पहाड़ पे एक चीज हमने देखा है, पहाड़ों पे लेडीज को 30 साल में बूढ़ा बोलने लगता है। अवेयर पता है? नो, मुझे तो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है। नहीं, रीजन क्या होता है, इधर डिलीवरी होती है, उधर वो पेट बांधती है और वो जाके घास फूस लेके आती है। हाँ, वो मैंने उन्होंने काम जरूरत से ज्यादा किया, मल्टीविटामिन डेफिशिएंसीज हुई। तो बेसिकली अगर आपकी बॉडी ये चीज बता रही है, इसका मतलब कहीं ना कोई डेफिशिएंसी, राइट? कहीं ना कहीं लैक ऑफ एक्सरसाइज है, कहीं ना कहीं आपका जो लाइफस्टाइल है वो से इफेक्ट कर रहा है। मोस्टली आई एम सिटिंग and looking in the phone, I'm traveling, या तो वो नेक पिलो डाल के मैं सो जाती हूँ। सो मेरा ये से ये लेके दिस इज माई लाइफ स्टाइल, कि ये से यहाँ तक तो आई थिंक मोस्टली अब तो सभी का हो गया वैसा, हमेशा हैवीनेस में रहता है। अब मैं तो व्हाट टू डू व्हेन यू आर ट्रैवलिंग सो मच, एंड वर्कआउट कैसे आप फिर मैनेज करोगे? ये आपकी जो गर्दन है, डू यू नो द वेट ऑफ योर नेक? हाँ, वो डिग्रीज में चेंज हो जाती है, क्योंकि आई लाइक रीडिंग ऑल दो स्टफ, पर मैं इम्प्लीमेंट कुछ नहीं कर पाती। 4 kg का है। हाँ, 12 kg, हाँ, 16 kg, 32 kg। This posture we become 32. Yes. So जब 32 किलो का लोड आप अपनी गर्दन में डालेंगे तो क्या होगा? पूरी स्पाइन में इश्यूज आएंगे जी। ऐसी कंडीशन में आपने देखा, लोग उदाहरण देते हैं ऋषि मुनि का, वो तो घंटों घंटों बैठते थे। हाँ। लेकिन उनके पीछे सपोर्ट किसका होता था? पेड़ का
करेक्ट। और जब वो माला जपते थे तो उनके हाथ में सपोर्ट होता था कमंडल का, हाँ, तो वो हाथ को भी सपोर्ट देते थे, कमर को भी सपोर्ट करते थे। दे आर डूइंग एवरीथिंग साइंटिफिकली। सो अभी हम लोग जो कर रहे हैं हमें भी साइंटिफिकली काम करना पड़ेगा। फोन तो आज की डेट में अगर हम यूज नहीं करेंगे तो काम ही नहीं चलेगा। फोन हैज बिकम अ ऑफिस एक्चुअली। यस, सो फोन यूज करने में बुराई नहीं है, लेकिन क्या हम हाथ को सपोर्ट दे रहे हैं? नो। है ना? क्या हम हमारे स्पाइन को प्रॉपर सपोर्ट दे रहे हैं? No. क्या हम अपने गर्दन का पोस्चर का ध्यान रख रहे हैं? नहीं। तो जब हम किसी भी चीज को एक्सेस यूज करेंगे, अच्छा हम जब हम गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है, हम कहते हैं ना गाड़ी 6 घंटे चल गई, इसे थोड़ा रेस्ट दे तो गर्म हो जाएगी। We also sitting in a very comfortable position where the spine is also properly, and we drive with the one hand when there is no, and रास्ते खुले हो। Oh, correct. Yes, बट हम गाड़ी को क्या कहते हैं, जो बहुत लंबा चल गई इसे रेस्ट दे देते हैं, मशीन है कहते हैं ना। Yeah. या हम गाड़ी को 3 महीने में डेंट पेंट के लिए भेज देते हैं। Correct. So हम लोग अपने लिए क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। Yes. We just using our body. मशीनरी का इतना ध्यान, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे हैं, अरे बहुत ज्यादा हो गए थोड़ा रेस्ट दे दो। तो सेम थिंग वी हैव टू फॉलो फॉर आवर बॉडी। तो अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आजकल की डेट में लेडीज को ब्लैडर इश्यूज बहुत हो गए हैं। सो लेडीज को उस चीज में बहुत शर्म आती है बोलने में, तो आपको क्या लगता है? नहीं आनी चाहिए। आई थिंक विमेन्स गो थ्रू चेंजेस थ्रू आउट देयर लाइफ। मुझे ऐसे लगता है कि आज बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड बिकॉज ऑफ एक्सपोजर, आज के मर्द को और आज के बच्चों को भी ये नॉलेज है कि पोस्ट पैटर्न क्या है। पहले के जमाने में शर्म की बात बोली जाती थी, बिकॉज ये शर्म की बात नहीं थी, इट वॉज अबाउट अ कपल, इट वॉज अबाउट अ बिग चेंज दैट अ कपल गो थ्रू, और समझाने वाला कोई नहीं था। और पहले ये भी बोल दिया जाता था औरतों के थ्रू के जो ऑलरेडी गो थ्रू कर चुकी है, हमने तो हमारा देख लिया, हमने कर लिया, तो तुम कौन सी खेत की मूली हो, तुम भी कर लो। तो मुझे ऐसे लगता है आई थिंक दे शुड स्पीक ओपनली अबाउट देयर ब्लैडर, about their periods, about not to take the sympathy but to get a better knowledge and to have that kind of a clear vision. And these kind of a talk you should not have with every third person, only a person whom you are comfortable with, because ये बहुत ज़रूरी है infection के बारे में बात करना। And अब मैंने बहुत एक common चीज़ देखी है, I'll be very honest, I'm in my late 30s. So मुझे अब बॉडीली चेंजेस के सब समझ में आते हैं। मेरे टाइम पे मुझे प्रॉपरली ये एजुकेट करने वाला भी कोई नहीं था कि जब आप एक एज के साथ जब बढ़ते हो, आपने अपनी बॉडी को बहुत अच्छे से यूज़ किया है या तो बहुत अब्यूजिवली यूज़ किया है, ये दो ही चीज़ होते हैं। तो आई हैव वर्कड रियली हार्ड। तो मुझे अब ना पेल्विस में ना आई सी अ गैप, एंड आई ऑलवेज गेट दिस one thing from my doctor, that you need to work out for your core, that will keep all the organs and fit, एंड उसकी वजह से ना एक एयर पास नहीं होती, एक बैड स्मेल नहीं आती, आपको यूटीआई इन्फेक्शन जल्दी नहीं होता। ये अगर मुझे पहले किसी ने समझा दिया होता तो मुझे ऐसे लगता है इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग ही नहीं होती एक औरत के लिए। बट नाउ आई थिंक पीपल आर हैविंग स्टिल एक्सपोजर बट दे डोंट नो हाउ टू यूज इट। यस, मेरे पास बहुत केस आता है, पानी नहीं पीती है लेडीज। रीजन क्या है? पानी पियेंगे ब्लैडर लीक हो जाएगा, है ना। तो उन्हें हम समझाते हैं अगर ऐसा लीकिंग इशू है तो वेयर द डायपर्स। क्या हुआ आजकल तो चीजें बहुत बड़ा टैबू है हमारे लिए यहाँ पे, विच आई हैव नोटिस्ड। आई थिंक सबसे ज्यादा कंफर्टिंग चीज क्या होती है, व्हेन यू आर कंफर्टेबल विथ योरसेल्फ एंड people will adjust according to your comfort. You are not harming anybody, but you're just taking care of yourself. तो wearing this diaper is also, उनको ऐसे ईगो पे लगने लग जाता है, अरे नहीं नहीं कैसा तो लगेगा। पर ये क्यों नहीं सोचते हो कि आप तो कंफर्ट हो, आप वो मोमेंट नहीं मिस कर रहे हो, आप जर्नी कर पा रहे हो अपनी इजीली, आप ट्रैवल में कंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो वो भी एक कंफर्ट जोन। हाँ, तो अब थोड़ा बहुत है, बट आज भी मैंने देखा है लॉट ऑफ जो आई एम श्योर आपके पेशेंट, आई रियली हैड दिस थिंग
ट्रैवल सबको ही अच्छा लगता है, हु डजंट लाइक इट, बट अब मुझे ऐसे लगता है कि मैंडेटरी कर देना चाहिए एंड दे शुड, आई थिंक मेंटली उनको काउंसिल भी करना चाहिए. वेयरिंग डायपर इज नॉर्मल थिंग फॉर सीनियर सिटीजन. यस यस. सो अभी की डेट में जो ब्लैडर लीकिंग पे हमारी बात हो रही थी पेल्विक हेल्थ में, वी हैव अ वेरी गुड सॉल्यूशन फॉर दैट. लाइक अभी की डेट में स्टिमुलेटर्स आ गए अलग अलग. यू अवेयर अबाउट दैट? नो, आई एम नॉट. नो. सो अभी की डेट में मेडिकल साइंस ने कुछ स्टिमुलेटर्स निकाले हैं जिससे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे ब्लैडर हेल्थ इंप्रूव होती है. ओह लवली. एंड इट्स वेरी इफेक्टिव अंडर अ ट्रेन थेरेपिस्ट. थाई टेक्निक में इसका वर्णन बहुत पुराना है. व्हाट इज थाई टेक्निक? थाई मेडिसिन जो है या थाई आयुर्वेदा, उसमें देयर इज सम प्रेशर पॉइंट्स जो कि बेसिकली इथला पिंगला जो नाड़ी होती है, हाँ. उसी तरीके से और नाड़ी का भी वर्णन किया गया है, जिसमें फीमेल को या मेल को इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अलग अलग थेरेपीज बताई है. अलग अलग प्रेशर पॉइंट्स है, अलग अलग. पहले इंडिया में भी बहुत अलग अलग किस्म की स्टीम देते थे. यू अवेयर अबाउट दैट? यस, योनी या और फिर बॉडी स्टीम और केश के लिए भी होता था. सो वो जो स्टीम है उसमें अलग अलग मेडिसिन डालने से और स्टीम लेने से पेल्विक मसल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि कीगल एक्सरसाइजेस है, लेकिन वहाँ फीमेल कर नहीं पाती है. कमर में पेन है, जिसको ब्लैडर इश्यूज होते हैं उनको मैक्सिमम को डिस्क में इश्यूज जरूर होते हैं, बिकॉज बोथ आर मतलब लाइक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. जैसे L4 L5 इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू योर ब्लैडर. ओके. सो अगर L4 L5 में इशू है तो ब्लैडर में इशू आएगा. तो उसके लिए पेशेंट्स को कीगल करनी है, अलग अलग एक्सरसाइज करनी है, और अलग अलग टेक्निक्स लाइक एक्यूपंक्चर. इट्स वेरी इफेक्टिव. Acupuncture. Yes. But ma'am, what is needling then? How does that help? लाइक एक्यूपंक्चर जो है ये अपना आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों ने अलग अलग लाइंस में काम किया है. एनर्जी लाइन सबकी डिफरेंट है. लाइक चाइनीज एनर्जी लाइन इज क्वाइट डिफरेंट, ड्राई निडलिंग इज क्वाइट डिफरेंट, बट ये एक ही वेन्यू का. चाइनीज वाला सुना ही नहीं कभी. चाइना इज वेरी फेमस फॉर एक्यूपंक्चर. What are you saying? या वेरी फेमस. इवन मैं भी चाइनीज एक्यूपंक्चर में काम करती हूँ. तो देयर इज एन एनर्जी लाइंस, और एनर्जी लाइन इतनी इफेक्टिव होती है कि मैं आपके हाथ से आपके ब्लड को कंट्रोल कर सकते हैं. कर दो यार. For that I need a needle. I will do it for you within few minutes. Thank you. Yeah. But this is beautiful. ये तो जानकारी ही नहीं थी मुझे. We have a lot of tricks and बड़ी चीज चक्रा हीलिंग भी बहुत बड़ी चीज है. You aware of चक्रा हीलिंग? चक्रास पता है, हीलिंग का नहीं पता है मुझे. थोड़ा लाइट. चक्रा हीलिंग भी डायरेक्ट ब्लैडर पे काम करता है. We are using different meditations. मूलबंध सुना होगा आपने? मूलाधार चक्र. Yes. So कीगल एक्सरसाइज को पहले मूल आधार पे काम किया जाता था, तो वो भी हो गया. साथ में आपके केस में पहले हम लोग क्या करते थे, पेट को बांधते थे जब काम करते थे. फीमेल्स आपने नोट किया होगा, पेट को बांध देते थे बहुत पहले. तो फॉरवर्ड बेंडिंग जब करते थे तो वो पेट बांधते थे. उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आप फॉरवर्ड, अभी की डेट में क्या होता है, जब हम जिम में जाते हैं, हमारी पहले स्पाइन ऐसे थी, बल्ज था, कोई दिक्कत नहीं थी. लेकिन अभी जैसे डिस्क बल्ज हुआ, जैसे हम बेंड हुए, नर्व टकराए. हाँ. नर्व टकराई तो क्या हुआ, प्रेशर आया, पैरों में पेन आया. करेक्ट. साथ में ब्लैडर की मसल भी. करेक्ट. तो बेसिकली अगर स्पाइन में कोई इशू है तो किससे? कोर मसल से. कोर मसल कहाँ से अटैच्ड है? इधर ब्लैडर से, उधर स्पाइन से. सो फॉरवर्ड बेंडिंग बहुत 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 प्रॉब्लम क्रिएट करती है पेशेंट्स को. सो दे हैव टू नो द करेक्ट वे टू डू फॉरवर्ड बेंडिंग. लाइक आज की डेट में जिम वालों को बहुत इश्यूज हो रहे हैं, स्टिफनेस होती है. नहीं, गलत वे में फॉरवर्ड बेंडिंग से उनको स्पाइन डिस्क बल्ज हो रहा है. Okay. Yeah. So what's the correct way? Correct way, first of all, you have to prepare your muscles. Like आज आपके muscles हैं 20 डिग्री एंगल के लिए, तो आपको डायरेक्ट 90 डिग्री नहीं करना है ना. पहले 20 डिग्री के लिए प्रिपेयर करना है, फिर आफ्टर 5 डेज आपको 30 डिग्री में जाना है, फिर आफ्टर 5 डेज आपको 40 डिग्री में बेंड करना है. ऐसे अगर स्लोली बेंड करते हैं तो हमारी स्पाइनल कॉर्ड हमारे लिए हेल्दी रहेगी. अदरवाइज हम लोग उसे डिस्क बल्ज कर देंगे और अननेसेसरी स्टिफनेस क्रिएट करेंगे. So ma'am, आई थिंक ज्यादातर लोग सिर्फ 3-4 चीजों के बारे में जानते हैं. एक वर्कआउट, वो जिम वाला है, वेट लिफ्टिंग, योगा, पिलाटेस. पिलाटेस आई फील इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ योगा एंड वेट लिफ्टिंग. एंड एक मुझे ऐसे लगता है कि एक आयुर्वेदिक डांस फॉर्म. आई थिंक डांस किसी भी फॉर्म में अच्छा लगता है. दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ एक्सरसाइज. तो इसके अलावा जब अगर
आपको 20 मिनट में आपको अपने बॉडी को एक अलग तरीके से शिफ्ट लाना हो, जैसे आलसीपना, जब मुझे ऐसे लगता है कि अभी मुझे कंटाला आ रहा है तो इमीडिएटली उठ के मैं स्ट्रेचिंग करने लग जाती हूँ। तो ऐसी कोई तो एक्सरसाइज होगी जो हर किस्म के, जैसे बच्चे से लेके बूढ़े तक के लिए बेस्ट होगी, या सिर्फ योगा ही, जैसे बोलते बॉडी टोन करनी है, टाइट करनी है तो वेट लिफ्ट करो। योगा करना बेटर है बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी और पोस्चर और उसके लिए, बट उससे बॉडी टोन नहीं होती है। देखिए जिम भी अच्छा है, योगा भी अच्छा है, फिजियो भी अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी बॉडी को समझना। माई बॉडी इज डिफरेंट, योर इज डिफरेंट, अदर्स इज डिफरेंट। सो हमें क्या समझना जरूरी है, हमारी बॉडी में पहले कमी कहाँ है। ठीक है, अब आपको एक एग्जांपल, आपको लोअर बैक में इशू है, आपको अपर बैक में इशू है, तो पहले अगर आप अपनी बॉडी को समझ गए, उसके अकॉर्डिंग यू हैव टू डिजाइन द एक्सरसाइजेस। अगर योग कहा जाए, बट ऐसा भी तो होता है ना मैम, हमारे यहाँ बहुत कॉमन चीज है, द मोमेंट यू से कह रहा है हैव दिस थिंग, सो पीपल से अरे यार तेरा हमेशा का लगा रहता है यार, तू छोड़ दे यार, जाने दे, सब ये इट्स जस्ट इन योर हेड, डोंट थिंक टू मच, यू आर ओवर थिंकिंग। आपको नहीं लगता कि ये कॉमन चीज है बोलने के लिए? नहीं, लेकिन आपको अपनी बॉडी को खुद समझना है। यू नीड सच टाइप ऑफ थेरेपिस्ट जो आपको समझे और आपके लिए डिजाइन करके देना। मेरे पास डेली में 150-200 पेशेंट से मिलती हूँ, मैं हर पेशेंट को एक ही एडवाइस देती हूँ, अपनी बॉडी को दूसरे से कंपेयर मत कीजिए, यू आर यूनिक। हमारी फिंगरप्रिंट अलग है, हमारी आंखों की रेटिना अलग है, सब कुछ अलग है, तो हमारी बॉडी एक जैसी कैसे हो सकती है? बट कभी कभी स्ट्रेस ऑफ लाइफस्टाइल के स्ट्रेस की वजह से भी तो हो जाती है ना, दैट यू आर नॉट रेस्टेड एंड होता है ना, लेकिन आपके किस पॉइंट पे अटैक, अभी आपके फुल बॉडी पे तो स्ट्रेस अटैक नहीं कर रहा है, आपको या तो ट्रेपेजियस में कर रहा है या आपको लोअर बैक में कर रहा है, लोअर बैक से या तो रेडिएटिंग पेन पैर में आ रहा है, दोनों पैर में नहीं आ रहा है, एक में आ रहा है, तो आपको समझना है आपकी बॉडी पे स्ट्रेस कहाँ अटैक कर रहा है, उस पॉइंट को समझे, उसके लिए एक्सरसाइज डिजाइन करें। और स्ट्रेस के टाइम पे कैसे फाइट करना है, कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना है, कैसे अपने ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिव करना है, कौन सा योगा करना है, कौन सा ध्यान करना है, वो यू हैव टू लर्न। ओके या सो पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे इंपॉर्टेंट है, यू अवेयर अबाउट पिट्यूटरी? नो, आई वुड लाइक, सबसे बिल्कुल जो मिड में तीसरी आंख है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिससे हमारी पूरी बॉडी को हम बैलेंस कर सकते हैं, हम उसमें फोकस करके उसे एक्टिव कर सकते हैं। हाउ डज दैट हैपन? पहले की डेट में त्रटक करते थे हम लोग, यू अवेयर अबाउट दैट त्रटक? एक जगह फोकस करके बैठ जाते थे एक पॉइंट पे, फिर धीरे 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 आंखों से पानी बहने लगता था, तो वही है। तो वो पानी निकालना इज पिट्यूटरी गैप को हम लोग एक्टिव कर रहे हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी योग है, वो मैं आपको थोड़ी देर में गाइड करती हूँ। ओह लवली, थैंक यू मैम। सो सबसे पहले जिस चीज से आप बहुत परेशान चल रहे हैं, आपकी नेक और स्केपुला, उसको अभी हम फ्री करके देते हैं। थैंक यू, थैंक यू। आपकी गर्दन अभी कितना टर्न कर पा रही है? ये मैक्स, और वो भी बहुत प्रेशर से? नहीं, पुल आ रहा है तो मैं रुक गई। ओके, आई यूज्ड टू, मतलब मैं शोल्डर से उस तरफ पीछे देख सकती थी, पर जो हो नहीं रहा है ये तो मैं कर पा रही हूँ, पर नहीं है, थोड़ा दर्द हो। Done. So let's start. See, this muscle is completely tight. यस, क्या पता चल रहा है क्या है यहाँ? वहाँ नॉट है। Yes. आउच। अब यहाँ थोड़ी सी गर्दन मोड़ के देखिए, थोड़ी बहुत गई पीछे। मैं ये यहाँ तक देख रही थी, यहाँ जा रही है। ओह नो, इट इज डिफरेंट। थैंक यू सो लॉट ऑफ डिफरेंस। बट ये होने का क्या कारण? बेसिकली गलत तरीके से सो जाना। नींद में भी ये बहुत होता है। नींद में पेशेंट्स कहते हैं कि हम रात को सोए थे, गर्दन लॉक हो गई, हाथ में पेन आ जाना, और रॉन्ग पोस्चर, फोन देखना। Correct. I agree totally on this. But thank you so much. Thank you. So now it's time for rapid fire. Fabulous. Fitness या passion? Fitness. One habit which make you mentally strong? Comfort. I would like to be in my comfort. Cheat meal without guilt? The cheat meal with guilt. Okay. एक बॉडी का पार्ट जो हमेशा एक्ट्रेस अवॉइड करती है? स्टमक। ये तो लड़के भी करते हैं। फिजियोथेरेपी की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस? इंजरी होने के बाद नहीं, इंजरी होने से पहले जाना चाहिए डॉक्टर के पास, वो भी डॉक्टर सुरभि धानवाला के पास। थैंक यू सो मच। स्ट्रेस आए तो आप क्या करती है? मैं बस अपने आप को कहती हूँ दिस टू शैल पास एंड एवरीथिंग इज टेम्पररी। वन हेल्थ मिथ जो आप चाहते हैं, मिथ जो
ब्रेक करना चाहते हैं? वन हेल्थ मिथ जो मैं ब्रेक करना चाहती हूँ, टॉकिंग ओपनली टू योर डॉक्टर और टू योर लव्ड वंस अबाउट एवरीथिंग एंड एनीथिंग, लाइक हाउ वी स्पोक अबाउट आवर ब्लैडर. आई थिंक दैट इज द utmost important change every female go through in their life. ग्रेट. हील्स या स्नीकर्स? Sneakers any day. हेल्दी है तो? वेल्दी है, मेंटली भी, इमोशनली भी और फिजिकली भी. थैंक यू सो मच. Hi, this is Rashmi Desai and you watching me on Wellness Wheels. मैं आज मेरे साथ थी रश्मि देसाई जी. आज हमने बहुत ही अलग टॉपिक पे डिस्कशन किया, जैसे पेल्विक हेल्थ, ब्लैडर, आपका स्पाइन. अगली बार फिर जल्दी ही मिलेंगे नए टॉपिक में आपके साथ.